हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। देखिए, सभी कॉलेजेस में लगभग क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं 1 सितंबर से। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स बीकॉम थर्ड ईयर में आपका जो ये सेशन अब स्टार्ट हो रहा है 2021-22, तो उसमें आपके जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो वो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर एक बार सिलेबस जो है वो डिस्कस कर दीजिए। तो मैं उनसे जो है ये सिलेबस जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप जो है अब बीकॉम थर्ड ईयर में जो आपका न्यू सेशन अब स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो 3 पेपर जो थे वो इसमें पुराने थे, जो पहले से चलते आ रहे हैं कई सालों से, लेकिन 3 सब्जेक्ट जो थे वो इसमें न्यू थे, जिनका फर्स्ट टाइम जो था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं कि ये वाले जो सब्जेक्ट हैं आप इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी इनकी जो प्लेलिस्ट है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 3 प्लेलिस्ट हैं। तो एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर वाइज स्टडी, एक है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। तो इसमें आप चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज की स्टडी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका ऑडिटिंग। तो उसकी भी जो है आप चैप्टर वाइज भी स्टडी कर सकते हैं और आप प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी की भी स्टडी कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसका कोड नंबर 301 है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट है आपकी इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो इसमें इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यूनिट सेकंड है आपकी अकाउंटिंग फॉर स्पेशल इशू, बोनस इशू, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाय बैक ऑफ शेयर्स। यूनिट थर्ड इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। यूनिट फोर्थ इज फाइनल अकाउंट्स as per latest format prescribed under Companies Act 2013. And last unit number 5th is consolidated balance sheet of holding companies with one subsidiary company. तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। दूसरा स्टूडेंट्स, एक मैं आपको और चीज़ ये बता दूं कि जो आपकी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपके ये अभी पेपर हुए हैं 2021 में, अभी पिछले महीने ही ख़त्म हुए हैं, तो इन सब की जो है मैं बुकलेट जो है वो तैयार मैंने करनी शुरू कर दी है। तो मैं इनको स्टूडेंट्स को कुछ दिनों बाद बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा। सबसे पहले तो मेरठ में कराऊंगा, किस जगह मैं डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा और कौन से दिन डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, तो ये मैं कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या जो हमारे जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो उनके माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। और अपने कमेंट बॉक्स में भी मैं ये बता दूंगा कि किस दिन किस समय पर और कौन सी जगह पर ये सबको 2-2 4-4 बुकलेट जो है वो फ्री दी जाएंगी। ठीक है ना। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से बन रही है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से बन रही है। तो इसमें 2021 के जो भी कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो है पेपर आए हैं अभी इस बार, तो वो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं और मैं मॉडल टेस्ट पेपर भी बना रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी आप कह सकते हैं उसे, तो वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। तो वो भी मेरी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ऑडिटिंग है जिसका कोड है आपका 302। तो यूनिट फर्स्ट है में इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक्स, वर्किंग पेपर्स एंड एविडेंसेस, कंसिडरेशन ऑफ कमेंसिंग एंड ऑडिट, routine checking and test checking, internal check system, internal audit and internal control. Second unit is audit procedure, vouching, verification of assets and liabilities. Unit third, audit of companies, company auditor appointment, powers, duties and liabilities, removal of auditor as per provision of the Companies Act 2013. Unit fourth is auditors report, clean report and qualified report.
Unit number 5th is recent trends in auditing, nature and significance of cost audit, tax audit and management audit. थर्ड पेपर है आपका इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तो इसका कोड है आपका C303। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट की इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन एंड इन द इकोनॉमी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यूनिट सेकेंड इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन, nature, scope and significance of consumer behavior, market segmentation, concept and importance, basis of market segmentation. Unit third is product, concept of product, consumer and industrial goods, product planning and development, packaging, role and functions, brand name and trade market, after sales service, product life cycle concept. Price, importance of price in the marketing mix, factors affecting price of a product service, discount and rebates. Unit number 4th is distribution channels and physical distribution, distribution channels, concept and role, types of distribution channels, factors affecting choice of a distribution channel, retailer and wholesaler, promotion, methods of promotion, optimum promotion mix, advertising, media, their relative merits and limitation, characteristics of an effective advertisement, personal selling as a career. Unit number 5th is international marketing, nature, definition and scope of international marketing, domestic marketing versus international marketing, international marketing environment, external and internal, and last is identifying and selecting foreign market, फॉरेन मार्केट एंट्री मोड डिसीजन। तो ये आपके 3 पेपर जो थे ये पुराने थे, है ना, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। तो अब इसमें जो थे 3 सब्जेक्ट्स जो थे वो आपके इसमें नए आए हैं। तो एक इसमें आया है आपका, इसी साल इसका फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो इसका जो है रिव्यू भी आप देख सकते हैं, रिव्यू ऑफ ई कॉमर्स मेरी प्लेलिस्ट में जा करके, है ना। तो कैसा पेपर आया था, तो इसमें आपका जो है इकोनॉमिक लॉस, तो इसका कोड है C304। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है आपकी सिक्योरिटीज़ लॉस, इसमें सेबी एक्ट 1992 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। यूनिट सेकंड इज एनवायरमेंटल लॉस, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। IPR laws, intellectual property rights laws, trademark act 1999, patents 1970, the designs act 2000, indication of goods registration and protection act 1999, copyright act 1957. Unit 4th is foreign exchange and anti-corruption laws, FEMA 1999, prevention of a money laundering act 2002, and last unit is industrial law, इसमें इंक्लूडेड है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सब्जेक्ट नंबर 5th है आपका इसमें ई कॉमर्स, जिसका आपका कोड है C305। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स एंड डेफिनेशन, ई कॉमर्स बेस्ड एक्टिविटीज, गोल्स ऑफ ई कॉमर्स, टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, functions, advantages and disadvantages of e-commerce, scope of e-commerce, electronic commerce, application framework of e-commerce, supply chain management, electronic commerce and electronic business. Unit second is planning online business, nature and dynamics of the internet, electronic business models, B2B, B2C, C2C and C2B, website design, websites as marketplace, e-commerce, pure online versus brick and click business, assessing requirement of an online business, designing development and deploying the system. Unit third is technology for online business, internet and its evolution, infrastructure, middleware, domain names, context, text and integrating e-business application component of internet information technology structure.
development of internet, extranet and their difference. Unit 4th is operations of e-commerce, online payment mechanism, electronic payment system, payment gateways, visitors to website, tools for promoting websites, risk management option for e-payment system. And last unit is security and legal aspects of e-commerce, threats in e-commerce, security of clients and service providers, cyber laws, relevant provision of Information Technology Act 2000, offense, secure electronic records and digital signature, penalties and education. ये आपका पेपर 5 था और लास्ट सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है। तो इसमें आपके टोटल 6 पेपर है। 7वां पेपर आपका पुराना ही है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपकी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूनिट 2 इज बजटरी कंट्रोल, मीनिंग ऑफ बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, जीरो बेस बजटिंग, ये बोर्ड गलत है ना, तो जीरो बेस बजट है ये आपका, परफॉर्मेंस बजटिंग। यूनिट 3 इज फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेशियो एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड लिमिटेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस, स्टेप्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, variance analysis, material, labor, overhead and sales variance. And unit 5th is marginal costing, concept, meaning and nature of marginal cost, marginal cost as a tool of decision making, marginal costing versus absorption costing, break even analysis, exploring new markets, make or buy decision and shut down decision. तो ये स्टूडेंट्स आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। 7 पेपर आपका वही है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। इसका सिलेबस अब की बार बिल्कुल अलग है। तो आप बच्चे जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं अपने प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो बच्चे थर्ड ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। बाकी मैं यूनिट वाइज स्टडी इसकी जो है मैं कुछ टाइम बाद जरूर कराऊँगा, लेकिन पहले मैं मेन पेपर आपके कराऊँगा। तो इनकी थ्योरी भी मैं आपको कराऊँगा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी जो है वो मैं इसमें धीरे धीरे कराना स्टार्ट करा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और मैं जो ये फ्री बुकलेट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको बताया है, तो कुछ समय बाद ये तैयार हो जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें आपकी BA BCom BSc सेकेंड ईयर के जो जनरल अवेयरनेस के पेपर्स हैं वो भी होंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन सेकेंड ईयर भी BA BCom BSc वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो जो भी आप पे कॉन्टैक्ट में अदर स्टूडेंट्स हो, आपके जानकार हो सेकेंड ईयर में, तो वो बुकलेट्स उनको भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। बने रहेगा मेरे चैनल पर। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।